हेलो गाइस, मैं निशु गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमेशा की तरीके एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 31। ट्रांसलेशन का आने का मकसद हमारा ये होता है कि ट्रांसलेशन से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। एक तो हमारी वोकेबलरी बूस्ट होती है, दूसरा ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर स्ट्रांग होते हैं, और तीसरा हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की समझ डेवलप होती है। इसके जरिए हम बेहतर से बेहतर अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर रोज़ एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं तो निश्चित ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। समय से पहले स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन आई, हम बहुत सक्रिय हो गए, हमने सीटों पर अपना सामान रखा और आराम से बैठ गए। ट्रेन चलना शुरू हुई, रात्रि 9 बजे जयपुर पहुंचे। रात जयपुर हम 9 बजे पहुंचे, यहाँ हम लगा दीजिए, हम पहुंचे। तो देखिए क्या है, हम समय से पहले स्टेशन पहुंचे। बात पास्ट की है जिसमें हमारा पहुंचना, जिसको कहते हैं रीच। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी, यानी हम। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वी लगाएं। इसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी क्या है? पहुंचना है। पहुंचना, जो हमारी पहुंचना एक वर्ब है। तो वर्ब में हम क्या है कि हम सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो हमारी वर्ब है क्या है? पहुंचना है। तो पहुंचने की हमारी जो फॉर्म होती हैं, देखिए हमारा क्या होता है? रीच। रीच मतलब पहुंचना, और इसकी यह तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, इसी में जब हम रीच्ड लगा देंगे तो ये हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और सेम इसी तरीके जब इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे तो हमारी रीच, इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम रीच्ड ही होती है। तो चूंकि हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब हमारी क्या लगेगी? टू लगेगी। तो हमारा क्या लगेगी? रीच्ड। तो रीच्ड पहुंचे। कहां पहुंचे? टू स्टेशन। स्टेशन पहुंचे। स्टेशन समय से पहले, बिफोर टाइम। देखिए हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। वी रीच टू स्टेशन बिफोर टाइम, यानी हम स्टेशन समय से पहले, हम समय से पहले स्टेशन पहुंच गए। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, टू स्टेशन बिफोर समय से पहले। ठीक है, ट्रेन आई। तो ट्रेन आई, यहां थोड़ी जगह नहीं है, ट्रेन आई तो लिख देंगे द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। कम मतलब आना, और कम की हमारी सेकंड फॉर्म होगी केम, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी कम। ठीक है, तो क्या है? हमारी सेकंड फॉर्म है कम, तो हमारी सेकंड फॉर्म कम की होगी केम। तो क्या है? द ट्रेन केम, यानी ट्रेन आई। ठीक है, ट्रेन आई, हम बहुत सक्रिय हो गए। तो वी हमारा एक सब्जेक्ट है, टोटली स्टोरी पास्ट की है, सिंपल सेंटेंसेस में बनेंगे। सक्रिय हो गई, तो सक्रिय, हम बहुत सक्रिय हो गए, तो इसके लिए हम हो गए के लिए हम यहाँ पे बिकम लगाएंगे। लेकिन चूंकि पास्ट है और हमारी वर्ब टू लगेगी, तो बिकम की जो हमारी होती है सेकंड फॉर्म बीकेम होती है, और फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम। यानी यहाँ जो ए है, यहाँ पे ओ लगता तो हमारा विकम होता, लेकिन सेकंड फॉर्म हमारी क्या होती है? विकेम। क्या हो गए? बहुत सक्रिय हो गए, यानी वेरी एक्टिव। एक्टिव वाला समझते हैं? सावधान हो जाना। कोई चीज आ रही है, हम लोग कहीं जा रहे हैं स्टेशन, और कोई ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं कि ट्रेन कहीं ऐसा होना छूट जाए। तो इसलिए कहा गया है द ट्रेन केम, ट्रेन आई, वी केम वेरी एक्टिव। हम क्या हो गए? सक्रिय हो गए। वी केम वेरी एक्टिव। हमारा ये ट्रांसलेशन यहां से इतना हो गया। हमने सीटों पर अपना सामान रखा। अब देखिए सीटों पे हमने रखा, यानी हमने रखा, और रखा तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रखना हमारी एक वर्ब है। क्या है? रखा। भले ही
तो ये हमारी क्या है, कीप मतलब होता है रखना, ये तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है केप्ट। ध्यान देते जाइएगा, इस ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको इनके फॉर्म भी याद होते चले जाएंगे। तो कीप की हमारी सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, और इसकी सेम थर्ड फॉर्म होती है वही केप्ट। और अगर हम जिसको हम चतुर्थ मतलब फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं, तो सीधी सी बात है, कीप के बाद आईएनजी लगा दीजिए तो आप जो होगा हो जाएगा कीप, जो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और अगर फिफ्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं, कीप के साथ एस लगा दें कीप, तो ये हमारी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि पास्ट की बात है, वर्ब टू लगेगी तो की केप्ट लगेगी। तो क्या है, वी केप्ट, हमने रखा, वी केप्ट हमने रखा, क्या रखा, हमने सीटों पर अपना सामान रखा। तो क्या है, हमने रखा, क्या रखा, अपना, आवर लगेज, LUGGAZ, लगेज। और कहां पर रखा, शीटों पर रखा, तो हो जाएगा हमारा ऑन द शीट, ऑन द शीट। ठीक है, ऑन द सीट, शीट के ऊपर, ये हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हमारा क्या, ऑन द शीट। ठीक है, केप्ट, तो वी केप्ट आवर लगेज ऑन द सीट, हमने अपना सामान कहाँ रखा, सीटों पर रखा। ये वी का जो हमारा आप देख रहे हैं, ये वी का पॉजेसिव आवर होता है, यानी अपना सामान। जैसे आई का माई होता है, ही का हिज होता है, उसी तरीके यहाँ पे वी का आवर है। तो ठीक है, क्या है, वी केप्ट आवर लगेज ऑन द सीट, अपना सामान सीट पर रखा। एंड मतलब और, ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन है। कंजंक्शन में काम क्या होता है, एक दूसरे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, तो क्या है, एंड आराम से बैठ गए, हम आराम से बैठ गए। एंड देखिए, अब बैठ गए, बैठने में क्या है, ये भी एक देखो, आप देख लीजिए, शिट हमारी बैठना होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैट, और थर्ड फॉर्म भी होती है सैट। वर्ब टू लगेगा इसलिए सैट। तो क्या है, सेट गए यानी सिट डाउन, यानी बैठ गए। तो सिट डाउन, SITWO एंड सिट डाउन, तब यहां पे हो जाएगा वर्ब टू सेट डाउन। ठीक है, सेट डाउन, तो क्या हो गया, एंड सेट डाउन, सेट डाउन, ठीक, डाउन। ठीक है, तो सेट डाउन कैसे बैठ गए, कंफर्टेबली, COMFORTABLY, कंफर्टेबली। अब देखिए, कंफर्टेबली हमारा क्या है, ये देखिए, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल हमारी क्या है, एडजेक्टिव है, और जब इसमें LY लग गया तो हमारा क्या है, एडवर्ब। तो कंफर्टेबली मतलब हो गया हमारा एडवर्ब, जो है जो क्रिया विशेषण जिसे हम कहते हैं। और एडवर्ब जो हमारी होती है उसे एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव हम कहते हैं, जिसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब हम कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो हम आराम से बैठ गए। ट्रेन चलना शुरू हुई, देखिए ट्रेन चलना शुरू हुई, तो यहाँ पे ट्रेन चलना शुरू हुई। अब देखो, कोई चीज चलना शुरू हुई तो हमारी यहाँ पे वर्ब होता है, जैसे कीप के बाद ING लगता है, उसके बाद स्टार्ट एक हमारी वर्ब होती है, जिसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हमारा क्या है, स्टार्ट लगाएंगे, क्योंकि चलना शुरू हुई, स्टार्ट। और स्टार्ट चूंकि हमारी एक वर्ब है, स्टार्ट शुरू हुई, तो उसके साथ चूंकि पास्ट का है तो स्टार्टेड हो जाएगी। और इनके बाद जो भी वर्ब हमारी आती है उसमें ING लगता है। तो हमारी वर्ब क्या है, चलना शुरू हुई, यानी ट्रेन स्टार्टेड रनिंग। देखिए, रनिंग हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रेन स्टार्टेड रनिंग, ट्रेन चलना शुरू हुई। रात्रि 9 बजे हम जयपुर पहुंचे। तो हम पहुंचे भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रीच
सेम वही आएगा, रीच मतलब पहुंचना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। कब पहुंचे? टू जयपुर। कहां पहुंचे? टू जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचे एट 9 PM। अब ये 9 PM जो लिख गया, ये रात्रि का ही समय होता है। सुबह का हमारा, सुबह रात के 9 बजे से, यानी सुबह के रात के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है, और दोपहर को उसी दिन 12 बजे तक हम AM कहते हैं। और जब उसके बाद शुरू होता है दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे के बाद जब शुरू होता है तो रात के 12 बजे तक हम PM लगाते हैं, जो हमारा अंडरस्टूड है कि नाइट कहलाता है। तो क्या है? वी रीच टू जयपुर एट 9 PM, यानी रात को 9 बजे पहुंचे। अब रुकी, नाइट यहाँ नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है कि PM यानी रात के समय होता है, और उसके पहले यानी रात को 1 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हमारा AM होगा, और उसके बाद भी हमारा रात के 12 दिन के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक का हमारा क्या होगा? PM लगता है। तो ये अंडरस्टूड है कि नाइट है। ठीक है, तो देखिए हमारा ट्रांसलेशन यही बना कि वी रीच टू स्टेशन बिफोर टाइम, हम समय से स्टेशन पहुंच गए। वी ट्रेन केप्ट आवर लगेज ऑन द सीट, हमने अपना सामान सीट पर रखा। एंड सेट डाउन कंफर्टेबली, और आराम से बैठ गए। ठीक है, बैठ गए। यहां देखो हमने बैठ गए, ठीक है, सॉरी फिर पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज हो गया। वी रीच टू स्टेशन बिफोर टाइम, हम समय पर स्टेशन पहुंच गए। द ट्रेन केम मतलब ट्रेन आई। वी बिकेम वेरी एक्टिव, हम क्या हो गए? सक्रिय हो गए। बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम हुई, बात पास्ट की हो रही है। वी बिकेम वेरी एक्टिव, हम बहुत सक्रिय हो गए। वी केप्ट आवर लगेज ऑन द सीट, हमने अपना सामान सीट पर रखा। एंड सैट डाउन कंफर्टेबली, और आराम से बैठ गए। ट्रेन स्टार्टेड रनिंग, ट्रेन चलना शुरू हुई। वी रीच टू जयपुर एट 9 PM, हम रात 9 बजे जयपुर पहुँचे। तो देखिए हमारा कहाँ यहाँ पे लगा, देखो ये बिफोर हमारा पहले के लिए लगा। इसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव है और एक्टिव है। एक्टिव मतलब सक्रिय, तो वेरी हमारा क्या बता रहा है? ये हमारा एक तरीके से बता रहा है। एडजेक्टिव है कि वेरी एडजेक्टिव, यानी इसकी जो क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और जब इसकी विशेषता कोई बताए, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो जैसे वेरी एक्टिव, बहुत सक्रिय, तो ये हमारा एडजेक्टिव काम करता है। ठीक है, और जब एडजेक्टिव की विशेषता जो बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? केप्ट ऑन आवर ये हमारा वी का हमारा पजेसिव आवर हुआ। ऑन द सीट, जब किसी चीज़ के ऊपर हम रखते हैं तो हमारा जो लगता है प्रीपोजिशन ऑन लगता है। ऑन द सीट के ऊपर ही रखा होता है। एंड शट डाउन, बैठ गए, डाउन मतलब नीचे गिरी, बैठ गए कंफर्टेबल आराम से। द ट्रेन स्टार्टेड हमारी पॉजिटिव वर्ब में, जिसमें हमारी वर्ब स्टार्ट का पास्ट सेकंड फॉर्म लगी। रनिंग, उसके बाद जो वर्ब आती है रनिंग के साथ ING लगती है। वी रीच टू जयपुर एट 9 PM, हम रात के 9 बजे जयपुर पहुँचे। तो द ट्रेन वी रीच्ड टू स्टेशन बिफोर टाइम। द ट्रेन केम बिफोर, वी बिकेम वेरी एक्टिव, वी केप्ट आवर लगेज ऑन द सीट एंड sat down comfortably. ट्रेन स्टार्टेड रनिंग, वी रीच टू जयपुर एट 9 PM। तो उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।